तो क्वेश्चन 15 में हमसे कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए मैंने स्टार लगा के रखे, जो अच्छे क्वेश्चन है बोर्ड में आने की जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है उस क्वेश्चन को हमने स्टार लगा के रखा है। क्वेश्चन 15 में हमसे कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू APs 63, 65, 67 and so on, and 3, 10, 17 and so on are equal। हमें ये बताना है कि जो दो AP दिए गए हैं वो n के किस वैल्यू पे ये दोनों APs का nth टर्म जो है वो इक्वल होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि किस वैल्यू n के ये दोनों AP जो है आपस में बराबर होंगे। बेसिकली अगर मोटे तौर पे बताया जाए तो दो AP आपके पास में दिए गए हैं, ठीक है, उन दोनों AP का n का क्या वैल्यू होना चाहिए जो दोनों आपस में बराबर है। बराबर में तो आपको बोल ही दे गया क्वेश्चन में कि दो AP दिए गए हैं जो आपस में बराबर हैं, मुझे यह बता दो कि किस वैल्यू पे दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पहले देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ठीक है, फर्स्ट AP अपने पास में गिवन है, ठीक है, 65, 67, अच्छा 63 से है, 63, 65, 67, ठीक है, ये फर्स्ट है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, हमने लिख दिया। अगर फर्स्ट टर्म देखा जाए तो फर्स्ट टर्म अपने पास में क्या गिवन है, ठीक है, तो a हमेशा a1 के इक्वल होता है, तो क्या है फर्स्ट टर्म 63 है। ठीक है, हमने बेसिकली आपको बहुत आराम तरीके से AP को डील कर रहे हैं। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड टर्म है। तो A2 आपके पास 65 और A1 आपके पास में है 63। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपके पास में मिलेगा 2। ठीक, दो चीजें पता चल गया। ठीक, इतनी ही बात आपके पास गिवन है, कोई बात। तो an इज इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 नहीं पता है। कॉमन डिफरेंस कितना का है, 2 का है, इसी इक्वेशन हम 1 कहते हैं। ठीक है, अभी चलेंगे क्राइटेरिया पे, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। सेकेंड AP अपने पास में गिवन है, सेकेंड AP गिवन है। ठीक है, क्या है, तो 3, 10, 70। ठीक, ये अपने पास में गिवन है। ठीक, तो फर्स्ट टर्म अगर देखा जाए तो 3 है, ठीक है, सेकेंड टर्म देखा जाए तो 10 है और थर्ड टर्म देखा जाए तो क्या है 70। ठीक है, चलिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है nth टर्म। ठीक, तो an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है आपके पास में 3 प्लस n माइनस 1, और d अगर निकालने के लिए जाएं, अगर d निकालने के लिए जाएंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यानी कि 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7। तो 7 रखते हैं यहाँ पे, तो 7 रखते हैं, इसे हमने इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक, इक्वेशन 2, और ये अपना है इक्वेशन 1। ठीक है, तो बेहतर यह है कि इसको सर्कल कर लें ताकि हमें देखने में कोई प्रॉब्लम ना। ठीक, मेरे हिसाब से यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक यार, देखो जो भी लेक्चर में प्रोवाइड कर रहा हूं मैं पूरा कोशिश करता हूं कि इजी वे में किया जाए, आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिलता है। ठीक है, आगे में चलते हैं। अब करना क्या है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो दोनों AP आपके पास में दिए गए हैं वो दोनों APs क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, क्या है, अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या कह रहे हैं, दोनों एपी जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। अगर ऐसा हम कर लें, ए एन डैश ले ले तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए, ऐसे ना भी ले तो कोई ऐसी बात नहीं, ठीक। ये दोनों की वैल्यू को हम रख देते हैं, आपस में दोनों बराबर है, ठीक है। 3 प्लस, उससे पहले हम आगे में चलते हैं, 63 प्लस 2 को पहले लिख लूं, n-1 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 इंटू n-1, ठीक। ये अपने पास में जो क्राइटेरिया दिया गया था उसके अकॉर्डिंग से मैंने लिखा, ठीक है। थोड़ा सा करते हैं क्या, सिंप्लीफिकेशन। 63 को कॉपी कर लिए, 2 को मल्टीप्लाई पहले n से करेंगे तो 2n, 2 को मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 को कॉपी प्लस 7 को मल्टीप्लाई n के साथ में 7n, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में तो -7 मिल जाएगा। इन दोनों को अगर घटा दिया जाए तो 61 प्लस 2n आ जाएगा, इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो -4 प्लस 7n आ जाएगा, ठीक है। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, ठीक है। क्या है कि या तो आप -7 को इधर ले आओ और 61 को उधर लेके चले जाओ, पहला। सेकंड है आपके पास में कि -4 को आप इधर ले आओ और 2n को उधर ले जाओ। ये डिपेंड करता है कैलकुलेशन में आपके ऊपर। तो हम ऐसा करते हैं कि 2n को मैं इधर ही रखता हूं, +7 -7 -4, 61 प्लस में माइनस हो जाएगा 61, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5n और इसको ऐड करेंगे तो -65 आ जाएगा। ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 65, ठीक है। और ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके चला गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो n इज इक्वल टू आ गया 30। तो ये दोनों जो एपीज आपस में इक्वल है वो n के 13 वैल्यू पे, ठीक है, आपस में ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर लिखना चाहे तो लिख देते हैं, hence ठीक, the 13 term of two APs are equal, इक्वल हो गया। यहां तक देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो मैं भी आंसर मिला लेता हूं। इतना कॉपी करेंगे फिर हम क्वेश्चन 16 का सॉल्व करेंगे, ठीक है। आराम से कॉपी करें।